अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बॉटनी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो जॉब इंटरव्यू और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सबसे पहले बॉटनी की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ बॉटनी देखेंगे। इसमें हम डिफरेंट प्लांट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स देखेंगे। इसमें हम क्रिप्टोगैम्स और फ्नेरोगैम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनको फर्दर किन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉटनी की डेफिनेशन देखते हैं। तो बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसकी अगर हम ब्रीफ डेफिनेशन देखें तो बॉटनी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। तो बॉटनी में हम प्लांट्स की इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी एज वी ऑल नो इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी को 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जाता है, ज़ूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है और बॉटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है। हमारा मेन टॉपिक बॉटनी है, तो इस लेक्चर में हम बॉटनी के बारे में बात करेंगे। तो बॉटनी की डेफिनेशन हमने देख लिया है दैट बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब हम देखते हैं जो टर्म बॉटनी है वो कहाँ से ड्राइव हुई है। तो टर्म बॉटनी बॉस्किन से ड्राइव हुई है। बॉस्किन मीन्स कैटल फीड। कैटल्स क्या फीड करते हैं? प्लांट्स। उन्हीं प्लांट्स के बारे में हम बॉटनी में स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद फादर ऑफ बॉटनी किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। इस दुनिया में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्लांट्स का साइज बहुत स्मॉल होता है जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। और कुछ प्लांट्स का साइज बहुत लार्ज होता है जैसे कि बैनियन ट्रीज। इसके अलावा कुछ प्लांट फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट में सीड्स की प्रोडक्शन होती है और कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स की प्रोडक्शन होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रूट, स्टेम्स और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता जैसे कि वॉलबॉक्स और अल्वा। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोड्यूस करते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को एज अ फूड इनटेक करते हैं। तो प्लांट्स की इस डाइवर्सिटी में हम हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इस दुनिया में 3,90,900 प्लांट्स प्रेजेंट है जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए साइंटिस्ट ने इन प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया। इसी क्लासिफिकेशन के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का चार्ट है। इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किंगडम में हमारे पास आएगा प्लांटी। फिर इसके बाद सब किंगडम में प्लांट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैम्स और फ्नेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो फ्लावर और सीड प्रोड्यूस नहीं करते और फ्नेरोगैम्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करते हैं। फिर क्रिप्टोगैम्स को फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रीडोफाइटा। और फ्नेरोगैम्स की डिवीजन में आ जाता है स्पर्मोफाइटा। फिर इसके बाद सब डिवीजन में थैलोफाइटा को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एल्गी और फंजाई। और स्पर्मोफाइटा की सब डिवीजन में आ जाता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम फर्दर आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सब डिवीजन देखते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है क्रिप्टोगैम्स और फ्नेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और फ्नेरोगैम्स में एक कॉमन वर्ड है, गैम्स। गैम्स का मतलब होता है गैमेट्स। गैमेट्स आर द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ सेक्स सेल्स। क्रिप्टो का मतलब होता है इनविजिबल या फिर हिडन। तो क्रिप्टोगैम का क्या मतलब होगा? हिडन और इनविजिबल गैमेट्स। क्रिप्टोगैम्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इनमें फ्लावर्स और सीड प्रोड्यूस नहीं होते। तो क्रिप्टोगैम्स में फ्लावर और सीड्स इनविजिबल होते हैं। फिर इसके बाद फ्नेरो का मतलब होता है विजिबल। फ्नेरोगैम्स का क्या मतलब होगा? विजिबल गैमेट्स। फ्नेरोगैम्स में फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस होते हैं तो इनमें फ्लावर और सीड्स विजिबल होते हैं। अब हम इन दोनों टर्म्स को डिटेल में देखते हैं। पहले हम क्रिप्टोगैम्स के बारे में देखते हैं। क्रिप्टोगैम्स का साइंटिफिक नेम है क्रिप्टोगैमी। ये ऐसे प्लांट या फिर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्पोर से प्रोड्यूस करते हैं।
इनमें फ्लावर्स और सीड्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये नॉन फ्लावरिंग और नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। क्रिप्टोगैमी में जो वर्ड क्रिप्टो है वो एक एंशियंट ग्रीक वर्ड क्रिप्टस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हिडन, और गैमी का मतलब है गैमेट्स। क्रिप्टोगैम्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल नहीं होते, इसलिए इन्हें हिडन रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो ओवरऑल क्रिप्टोगैम्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते। फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो उनमें फ्रूट्स की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, और फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो उनमें सीड्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर इसके बाद क्रिप्टोगैम्स के एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं फर्न, मोजेस, लाइव ओथ, लाइकन्स, एल्गी और फंजाई। क्रिप्टोगैम्स को फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रीडोफाइटा। पहले हम थैलोफाइटा के बारे में देखते हैं। थैलोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मॉइस्ट और वेट प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं। इन्हें रूट, स्टेम्स और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फिलोएम आ जाते हैं। फिर इसके बाद थैलोफाइटा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये खुद से अपने फूड की प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक्सेप्ट फंजाई। फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद से अपने फूड की प्रोडक्शन नहीं करते और वो दूसरों पे फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड की प्रोडक्शन करते हैं। फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, जिसे ये एज अ फूड इमीडिएटली कंज्यूम कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग ग्लूकोज होता है उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है एज अ रिजर्व फूड। इसके अलावा इन प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स बहुत सिंपल होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन नहीं होती। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है स्पायरोगायरा, चारा और यूलोथ्रेक्स। फिर इसके बाद थैलोफाइटा को फर्दर 2 सब डिवीजन में क्लासिफाई किया जाता है, एल्गी और फंजाई। एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर के होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, ज़्यादातर ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं स्पायरोगायरा। और फंजाई में क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं होती, जिसकी वजह से ये एक्लोरोफाइलस होते हैं। ये हीटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, ये खुद से अपने फूड की प्रोडक्शन नहीं कर पाते, इसलिए दूसरों पे फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आ जाता है यीस्ट। फिर इसके बाद क्रिप्टोगैम का सेकंड ग्रुप है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनका साइज स्मॉल होता है और ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, मतलब ये प्लांट लैंड पे ग्रो करते हैं। और ये प्लांट्स डैम, शेडेड एरिया और सैंडी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। और इन प्लांट्स के पास रूट्स नहीं होते, लेकिन इनके पास क्रूज, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। अब इनके पास रूट्स नहीं होते, लेकिन रूट्स के बजाय इनके पास राइजोइड्स होते हैं। ये राइजोइड्स प्लांट को सरफेस में होल्ड करके रखते हैं। लेकिन जैसे दूसरे प्लांट्स के रूट्स सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, उस तरह से ये जो राइजोइड्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसके अलावा ये प्लांट्स नॉन वेस्कुलर होते हैं, मतलब इनमें जाइलम और फिलोएम प्रेजेंट नहीं होते। और ये प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है रिकिया, फिनेरिया और मर्केंटिया। अब नेक्स्ट है ट्रीडोफाइटा। ट्रीडोफाइटा क्रिप्टोगैम का लास्ट और थर्ड डिवीजन है। ट्रीडोफाइटा में ट्रू फ्लावर्स और सीड्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि ये क्रिप्टोगैम का ग्रुप है। फिर इसके बाद ट्रीडोफाइटा प्लांट में क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनमें रूट, स्टेम्स और लीव्स प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फिलोएम आ जाता है। जाइलम प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फिलोएम प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रीडोफाइटा प्लांट्स में क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनमें रूट, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। ब्रायोफाइटा में रूट्स प्रेजेंट नहीं होते, रूट्स के बजाय उनमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। और थाइलोफाइटा प्लांट में चूँकि वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए उन्हें रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। तो क्रिप्टोगैम को जिन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रीडोफाइटा, इन तीनों में ये मेन डिफरेंस है। अब इसके बाद ट्रीडोफाइटा स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ये स्पोर्स कहाँ पे होते हैं? लीफ के पीछे स्पोरेंजिया होते हैं, उन स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर्स होते हैं और इन स्पोर्स के थ्रू फिर प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट है फनेरोगैम। ये हमारे पास सेकंड सब डिवीजन है। फर्स्ट सब डिवीजन में देखा है क्रिप्टोगैम, जिसे फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, थाइलोफाइट्स, ब्रायोफाइट और ट्रीडोफाइट्स। थाइलोफाइट को फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एल्गी और फंजाई। अब हम सेकंड सब डिवीजन देखते हैं फनेरोगैम्स। फनेरोगैम्स सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। इनमें सीड्स और फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है। इन प्लांट्स में वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इन्हें स्टेम, लीव्स और रूट्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है।
फ्नेरोगैम्स को फर्दर 2 सब डिवीजन में क्लासीफाई किया जाता है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इन दोनों में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं और एंजियोस्पर्म्स में इनक्लोज सीड्स प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल में आ जाता है साइकस, पाइनस और डियोडर, और एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल में आ जाता है मस्टर्ड प्लांट और पी। अब हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का डिफरेंस देखते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं वो एवरग्रीन और वुडी होते हैं और ये पेरेनियल होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं और ये एनुअल, बेनियल या फिर पेरेनियल हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के पास वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके पास वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। और एंजियोस्पर्म्स के पास वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम के प्रेजेंट होने के साथ साथ जाइलम और फिलोएम भी प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोन्स और स्ट्रोबिलस की फॉर्मेशन करते हैं और एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंजियोस्पर्म को 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया जाता है, मोनोकोटिलिडीज प्लांट और डाइकोटिलिडीज प्लांट। ये जो डिवीजन होती है ये कोटिलिडेंस की बेसिस पे होती है। कोटिलिडेंस हम कहते हैं सीड लेयर। जो मोनोकोटिलिडीज प्लांट्स होते हैं उनमें सिंगल सीड लेयर प्रेजेंट होती है और डाइकोटिलिडीज प्लांट में डबल सीड लेयर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो बीन सीड है ये डाइकोटिलिडीज प्लांट के एग्जाम्पल में आ जाता है और कॉर्न सीड मोनोकोटिलिडीज प्लांट के एग्जाम्पल में आ जाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ सीड, मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक था। इस लेक्चर में हमने बॉटनी के बारे में देखा है। सबसे पहले हमने बॉटनी की डेफिनेशन देखी है, फिर हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे हैं जो बॉटनी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स देखा है। प्लांट्स को फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम के फर्दर 3 ग्रुप्स होते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और ट्रीरोफाइट्स। थैलोफाइट को फर्दर 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, एल्गी और फंजाई। फिर इसके बाद फेनेरोगैम को फर्दर स्पर्मेटोफाइट में डिवाइड किया जाता है और स्पर्मेटोफाइट के फर्दर 2 सब डिवीजन होती है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को फर्दर कोटिलिडेंस की बेस पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, मोनोकोटिलिडीज प्लांट और डाइकोटिलिडीज प्लांट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अपने क्लास वालों तक भी शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।